वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हर साल की तरह इस साल भी नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाने जा रही है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में। आज मेजर ध्यानचंद जी की बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की मिली जुली उद्देश्य से आज ध्यानचंद जी की Professor Prasad Kumar, please sir. Everyone clap please. Now, secondly, Professor Sudhir Das, Department of Physical Education. Please sir. Thank you so much sir for your presence. Thirdly, Dr. Sanjit Kumar Bhove, Associate Professor, Department of Physical Education. Thank you so much sir for your presence. Followed by Dr. Pawan Kumar Singh, Assistant Director. Moving on to the program, as we celebrate the legacy of Major Dhyan I request our all dignitaries to light the candles and carry forward the light of excellence in sport. Please, sir. Sir, guests and fellow mates, as we prepare to light this candle, we remember late Major Dhyan incredible achievement, his dedication, and his passion for sport. May the light of this candle symbolize the illumination of his spirit, which continues to inspire generations. May it guide us on our journeys, and may we strive to embody and the values he represented. Let us take a moment to remember his iconic achievements, and may we honor his memory by working towards excellence in our own lives. I request our audience to please and to clap for Maurice and for giving the respect of our major director, sir. The candle has been lit, and with it we have ignited. इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रसाद कुमार दास सर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड सेक्रेटरी त्रिपुरा यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, डॉक्टर सुधीर कुमार दास, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डॉक्टर संजीव कुमार भौमिक, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एंड माय कलीग मिस्टर मधुमणि किलोर, कोच त्रिपुरा यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, एंड यहाँ पे उपस्थित सभी स्टूडेंट प्रतिभागी को मैं पहले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के बधाई देता हूं कि प्रत्येक वर्ष जो हम लोग 29 अगस्त इनके जन्मदिन के रूप में नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, मनाते रहेंगे। इनकी इतिहास एक अपने आप में ही अद्भुत है, क्योंकि ये इनका मेन गेम रहा हॉकी। रहने वाले प्रयागराज इलाहाबाद के, जो 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ और 1979 में इनका स्वर्गवास हुआ। इसके बीच में इनको विजार्ड
जादूगर के नाम पे जाना गया, जो इन्होंने हमें देश के लिए 3 गोल्ड मेडल दिया ओलंपिक में 1932, 1928, 1932 एंड 1936। 1936 जो कि एक सभी लोग जानते हैं जर्मनी में वो ओलंपिक होना था, और उस समय जर्मनी को भारत ने 1-1 से वो मैच जीता था, जर्मनी को हराया था, जिसमें बाद में वहां के हिटलर ने इनकी हॉकी का पोस्टमार्टम मतलब काट के देखा गया कि ऐसा क्या बात है जो इनके बॉल जो है हॉकी में चिपका रहता, कहीं चुंबक तो नहीं है। ऐसे कृतज्ञ, ऐसे महान और ऐसे अद्भुत प्लेयर हमारे देश में रहे हैं। इनके लिए हमारा देश, हम सभी लोग, आप सभी लोग हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। हमेशा इनके लिए एक दिल में आभास रहेगा कि ऐसा और क्यों नहीं, या ऐसा हम आप या आप लोग आगे अपने गेम में ऐसा बनना है। जन्मदिन मनाने का मतलब ये नहीं है इनका वजह कि ये क्या है, हमारे लिए लक्ष्य है, एक एम है, और इसको पाने के लिए हमारे सभी स्पोर्ट्स पर्सन, साथ में जितने भी प्लेयर हैं आज भाग ले रहे हैं। सुप्रभात। सबसे पहले तो मैं हमारी माननीय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर पुरुषोत्तम कुमार दास, my colleague Dr. Krishna Dhar, Professor, Department of Physical Education, और बिलावेट को अपनी जगह पे सम्मान देते हुए मैं कुछ मुझे बोलने के लिए बोला गया है। तो आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है। बहुत साल पहले से हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं। हर देश में अलग अलग समय में अलग अलग डेट में होते हैं। तो हमारे देश में मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया, तो तब से ये फॉलो हो रहा है और हम उनकी जन्मदिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे के हिसाब से ही मनाते हैं। ये तो एक कहावत था, बचपन में हम लोग को भी सुनाया गया कि राजा जो है वो अपनी देश में ही उनका सम्मान है, लेकिन जो एजुकेटेड है, जो शिक्षित है, उनका सम्मान पूरे दुनिया में है। अपना जो शिक्षा है और जो टैलेंट है वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। ध्यानचंद जी उस इंडिया में जन्म लिया जिसको ब्रिटिश इंडिया के नाम पे जाना जाता है, और उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के लिए खेला है। जब तक खेला तब तक ब्रिटिश इंडिया के लिए खेला उन्होंने, और 3 बार जो गोल्ड मेडल लेके आया वो भी ब्रिटिश इंडिया में लेके आया। एक बहुत फेमस स्टोरी है उनको लेके कि लोग सिर्फ खेलने से ही महान नहीं बनता है। महान बनने के लिए उनकी व्यवहार जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है, और उनकी कमिटमेंट। तो हमारे जीवन में हम अगर कुछ भी सम्मान पाना चाहते हैं तो हमारी कमिटमेंट में दम होना चाहिए। अगर कमिटमेंट में दम नहीं है तो आप कितना भी अमीर हो जाओ और कुछ भी हो जाओ, सम्मान तो नहीं मिल सकता। कमिटमेंट उनका किसके प्रति था? हॉकी के प्रति। कमिटमेंट उनका किसके प्रति था? देश के प्रति। जब जर्मन की चांसलर कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली हिटलर ने जब बुलाया था, उनको बुला के बोला कि आप हमारे देश के लिए खेलो, हम आपको बहुत अच्छा मतलब पद भी देने के लिए बोल रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं जहाँ पे हूँ ठीक हूँ, ये बोल के आ गया। और उस जमाने में मतलब हिटलर को मना करना इतना आसान बात नहीं है। उन्होंने मना किया, उन्होंने अपना कमिटमेंट दिखाया देश के प्रति, इसीलिए वो इतना फेमस हुए और आज भी हम उनको याद करते हैं। नहीं तो हॉकी प्लेयर तो बहुत बने। अभी भी ओलंपिक में जो हमारी हॉकी टीम का जो कैप्टन था वो भी लगातार 2 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है इंडिया को। तो ऐसे प्लेयर तो बहुत बने हैं, लेकिन नाम होता है और लोगों की दिल में बसते हैं अपनी कमिटमेंट से और अपनी व्यवहार से।
तो उम्मीद है हम आगे से अपने व्यवहार को इस तरह से बनाएंगे कि दुनिया वाले हमें याद करें। अब बात आता है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाना का ज़रूरत क्या हो गया। ज़रूरत तो मुझे आज महसूस हो रहा है बहुत, इसलिए महसूस हो रहा है कि आएगी नहीं और किसी को पता भी नहीं होगा कि ये नेशनल स्पोर्ट्स डे है। तो अगर ऐसा स्थिति है तो नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाना पड़ेगा और गवर्नमेंट को बार बार नोटिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप इसको मनाइए मनाइए मनाइए। तो ये अगर हम ये भूल गए हैं तो ये किसी और की प्रति नहीं, हम अपने प्रति ही अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि हम खेलेंगे नहीं तो फिट नहीं रहेंगे और फिट नहीं रहेंगे तो कुछ काम नहीं कर सकते। अब बस प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, प्रॉब्लम एक और है। With your words. Now, I would like to call our ushers to felicitate our Dr. Krishnendu, their Assistant Professor, Department of Physical Education. To welcome him, we have a small token of love to present. So please, sir. I mean, Very good afternoon to you all, respected HOD sir, and all other my family members of this Department of Physical Education, along with students, scholars, and the other participants. It's not wise to keep you all waiting from playing any sort of activity, whatever being arranged by the department on this particular day at least. So better we should start the things as rightly pointed out by Dr. Homik about the aspects, backgrounds, and the importance of this particular day. But one more thing, for celebrating something, we especially don't need a day, but still in each and every aspects, whether it's a freedom of independence related, whether any special day is being celebrated symbolically. So this is the another day symbolically we are celebrating, and it is being celebrated in honor of Dr. Major Dhyan Chand. We have an idea what is this particular person being respected of, and what are the contribution being made by this individual. But still, why we are symbolizing a particular day, we are celebrating this particular activity which is spontaneous in nature. Okay, we are imposed with certain boundaries which are known as the rules and regulations. That is why we participate in a particular sports. This is our day-to-day activities. But this particular day is a day of commemoration where we can again introspect, and as pointed out by Dr. Mohammed, we need to have judge our commitment towards our profession, towards our nation, what is our actual duties. So, as play is a very much spontaneous in activities. आप किसी को सबने जैसे कहा whatever you say, you might impose some sort of reading or some sort of education over something, but you need not to impose him or you need to restrict him from playing. So, as because of this is still a spontaneous activity, and from 1.4 billions of people won't produce able to produce one single gold, it is an obvious question. But participating in Olympic is a achievement. But we have much more bigger expectation as the countries like Cuba, some countries like whoever changed their name, Chechnya from the Chechnya Herzegovina. These kind of small countries have their own achievements, but still why we are lacking. So we need to introspect. Just mere observing a particular day might not help us to create a huge pool of medals. This is
a generation-wise effect. I've been fortunate to observe the people from 4 years to 94 years in different European countries. They are doing their activities irrespective of their times, either in the very early in the morning, daytime, afternoon time, evening time, whenever they have got the opportunity to perform any sort of activity, they are doing the things. These are spontaneous and nobody is restricting. अरे अभी दोपहर है अभी क्यों कर रहा है अभी शाम है अभी सुबह. It doesn't matter. You need to have that zeal. So you need to encourage each and everyone to have that spontaneous activity to come into reality. Everyone wants to play. Everyone. But you need to provide that particular activity according to their nature, according to their abilities. So we people have more responsibilities to cater these things. We need to encourage each and everyone. Think about a situation where only 50,000 or 5 lakh people are playing, and from there we have to catch 50, 100 people. Now think if 100 million people are playing all the times. So we have a very large pool of people from there we can catch. In Switzerland, each and everyone is cycling. They have the possibilities of canoeing, swimmings in their lakes. We don't have. So we need to create whatever the facilities we have. At least we need to get it. Our individual games. One day Kabaddi will be in Olympic. So there we need to create a pool. So this is a responsibility, and this particular day signifies to take the oath of each special who will be the flag bearer not only of the department of this responsibility. So thank you to you all, as because of we are not only celebrating a day, we are celebrating our life. You need to feel that this is a lifelong activity. So we are celebrating our life, and this jubilant activity needs to be celebrated each and every day of our life. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing your kind words with us and motivating us. Now, I would like to request Professor Sujit Das, Department of Physical Education, to come on the stage and share with us some ideas. Respected my esteemed colleagues, research scholar, and my dear students. It is indeed a great day as we are celebrating observing National Sports Day in the memory of Major Dhyan Chand. It is his birthday. So already central government has taken the initiative earlier to celebrate this day as a National Sports Day. Now another initiative has been taken by the government, that is Fit India program. In our university, from the inception of our department, we are trying level based to create a sports environment where every stakeholders of the university can participate and play and enjoy the game, any game of their likings. uh, Situation, days, years, everything has been changed. If you come in the evening, you'll come to know what's going on in the university. uh, Around 2011 we all joined and started the department. Before inception of this department, there was nothing in the news, no sporting activity. Now, our authority has been kind to us, established slum night game facilities, installing floodlights around the ground. We are expecting more to be installed very recently. So once again, I wish you all, please come forward, join sporting activity, do some sort of exercise. This will give you immense pleasure to live the life in a helpful way. So once again, in this special day, I wish you all a very, very helpful living, healthy life ahead. Thank you very much. Thank you so much, sir, for taking your valuable time. Now, last but not the least, I now request Professor Prasanta Kumar Das, Head, Department of Physical Education, to kindly come on the stage and take his valuable time. Yes, good morning, all of you.
morning, all my colleagues, the dais. Today is celebrating and observing Major Dhyanchand birthday. Being a head of the इसको मिलने जा रहा है आज खेल रत्न अवार्ड, और उसका पीछे आज हम जो बैडमिंटन टूर्नामेंट रखा है उसका भी एक कारण है। आज खेल रत्न अवार्ड जो मिल रहा है दो बैडमिंटन और शटलर को, जो है नाम है चिराग शेट्टी एंड सत्विक साईराज रेड्डी, उन दोनों को आज जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति है उनको खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद के नाम पे, और अर्जुन अवार्ड भी दिया जाएंगे आज और राष्ट्रपति द्वारा। जो मोहम्मद सामी है उनमें अर्जुन अवार्ड में, ऐश्वर्या है और भी लोग हैं, और उसके साथ दो द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया जाएंगे आज। जो एक चेस से है जो उनका नाम है आरबी रमेश, और एक कबड्डी से है उनका नाम है यदक्षरी भास्कर है। इन दोनों को आज द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेंगे। सो ये अवार्ड देते हैं, और मेरे से पहले जो वक्ता है आपको बताया क्यों हम ये नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते और ये सारे चीज ऑर्गेनाइज करते। एक ही लक्ष्य है, आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, और कोई लक्ष्य नहीं है। आपको स्पोर्ट्स के द्वारा आपको फिट रहना और हेल्दी रहना है। इसलिए ये नेशनल स्पोर्ट्स डे का जो मेन थीम है, आपको ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो उसके लिए खेलो में फिट इंडिया मूवमेंट जो है एक प्लेज रखा है। आज के दिन आपको ये प्लेज लेना है जो मेरे हाथ में है। तो आप आपने जितने लोग इधर खड़े हैं तो मेरे साथ साथ आपने ये प्लेज लेना है जो आज की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। आज के दिन सभी जो ह्यूमन बीइंग है ये प्लेज लेने के लिए। तो आज जो सब लोग खड़ा हो जाइए और थोड़ा सा आप अपने हाथ आगे रखिएगा और मेरे साथ साथ आप लोगों ने प्लेज लेना है, ठीक है? I take the plate. I take the plate. Live active. And a healthy lifestyle. And a healthy lifestyle. Take out 20 minutes every day. Take out 20 minutes every day. For my fitness and health. To encourage my family members. To encourage my family members. Stay fit and healthy. Stay fit and healthy. Take the fitness assessment. Take the fitness assessment. Test on the Fit India portal. Test on the Fit India portal. ये जो लास्ट वर्ड है आपने हर क्वार्टरली आप मोबाइल ऐप है फिट इंडिया मोबाइल ऐप, उसमें आप अपना फिटनेस चेक कर सकते हैं, आप कितना फिट हो। और मेन उद्देश्य है आज की नेशनल स्पोर्ट्स डे का फिट, और आपका जो सराउंडिंग है, आपका जो फैमिली है, आपका जो नेबर्स है उनको भी फिट बनाना है। तो इसके साथ मैं सबको थैंक यू कहता हूँ, और आप सब लोग आए और पार्टिसिपेट करना विद स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। थैंक यू वेरी मच। So we end our short program now. After this program, I request all the players to go to their respective events and participate. फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, अभी जॉब कर रहे हैं। The name?
ज़बरदस्त खेल देखने को मिलेगा आज। ये डबल डिपार्टमेंट का प्रोफेसर डॉक्टर सुदीप्ता सर देख रही हैं। इसे खेल कर मजा लेते हैं। पहला मैच खत्म करने के बाद सेकंड मैच थ्री बनाया गया है ग्राउंड, टोटल 3 ग्राउंड इस मैच के लिए, बैडमिंटन के लिए। मैं अभी छत के ऊपर हूँ फिजिकल एजुकेशन के सेकंड फ्लोर में। ये है मेरे पीछे, आप देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर है पीछे जो बैकग्राउंड आप देख पा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज खेला जाएगा बैडमिंटन इस कोर्ट में। यहाँ टेम्पररी 2 जगह बनाया गया है, इसमें होगा। ऊपर से HOD सर बातें करते हुए फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का।